हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। क्या है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, इसके लाभार्थी कौन कौन से लोग होंगे और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। केंद्र सरकार ने भारत के शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों को उनके सपनों का घर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की थी। हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के इस अभियान को जून 2015 में शुरू किया गया था। ये योजना भारत की 40% जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक कई चरण वाली रणनीति के हिस्से के रूप में तैयार की गई थी। इसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक यानी देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करा के झुग्गी निवासियों समेत EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, LIG और MIG श्रेणियों के बीच शहरी आवास योजना की कमी का समाधान किया जाना था। योजना के 4 कार्य क्षेत्र हैं। पहला, स्वस्थान मलिन बस्ती पुनर्विकास। दूसरा, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से किफ़ायती आवास। तीसरा, साझेदारी के माध्यम से किफ़ायती आवास। और चौथा, लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के शहरी गरीब लोगों को जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या वो बेघर हैं, उन्हें सरकार द्वारा पक्के घर की सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार बिल्डरों की सहायता से चुनिंदा शहरों में पक्के घरों का निर्माण करवाती है। इस योजना के तहत जो आवास दिए जाते हैं उनका मालिकाना हक किसी वयस्क महिला सदस्य के नाम पर या फिर पुरुषों के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है, यानी महिला सशक्तिकरण का भी ध्यान इसमें रखा जा रहा है। साथ ही इसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय तथा 24 घंटे बिजली भी दी जा रही है। विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। योजना को लागू करने का काम भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। योजना के तहत संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निःशुल्क ऑफलाइन एवं ऑनलाइन आवेदन जमा कराया जाता है। इन आवेदनों की वैधता की जांच कर पात्र लाभार्थी की सूची तैयार करने के बाद राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को केंद्रीय सहायता के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकारें अथवा केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करने का काम करते हैं। सवाल उठता है कि जब इस योजना के अंतर्गत 2022 तक इसके लक्ष्य को पूरा किया जाना था तो इसे 2 साल और बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सरकार के मुताबिक स्वीकृत किए गए करीब 123 लाख घरों में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 40 लाख घरों के प्रस्ताव देर से प्राप्त हुए। ऐसे में इसे पूरा करने के लिए 2 साल का और अतिरिक्त समय चाहिए होगा। इसीलिए केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक जारी रखने का फैसला लिया है। इस योजना को और भी आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब इसके क्रियान्वयन में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खामी रह गई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि महामारी, राज्यों द्वारा खराब क्रियान्वयन, शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट शीर्षक और अन्य भूमि दस्तावेजों की कमी जैसे ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनके कारण इस योजना की गति थोड़ी धीमी पड़ गई। तो ये थी बात प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।